पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। दिल का सूना सांस तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज एक बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। एक ऐसा वीडियो जो हमारे दिल के बहुत करीब है। मोहम्मद रफ़ी साहब को सभी जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना ली है। म्यूज़िक की जब भी बात होगी तो उनका नाम सबसे पहले आएगा। तो मैं तो ये मानती हूँ कि समय-समय पर भगवान कुछ ऐसे जीनियसेस इस दुनिया में भेजते हैं जिनको हम देख सकें, सीख सकें और जिनको हम फ़ॉलो कर सकें। ऐसी ही एक शख्सियत है मोहम्मद रफ़ी साहब। बहुत सालों से हमारी तमन्ना थी कि किसी तरह हम उनके घर जा सकें, उस जगह को देख सकें जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया है और जहाँ पर उनकी यादों को संजो के रखा गया है। तो ऐसा ही मौका किस्मत से हमें मिला, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो दिल्ली में रहते हैं अरुण गौतम जी, जो खुद को रफ़ी अरुण गौतम के नाम से बुलाना पसंद करते हैं। रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और घर में ही उन्होंने रफ़ी साहब का एक मंदिर बना रखा है, एक म्यूज़ियम बना रखा है, जहाँ उन्होंने भी उनकी यादों को बहुत सुंदर तरीके से संजो के रखा है। तो हमें मौका मिला उनके घर जाने का और उनकी मदद से ही हम मुंबई में रफ़ी साहब के घर को विज़िट कर पाए। रफ़ी साहब की तारीफ़ में कुछ भी कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिमालय के बारे में बात करना, हिमालय के बारे में निबंध लिखना, कई तरह की कविताएँ लिखना, लेकिन जब आप खुद उस हिमालय के सामने खड़े होते हैं ना, तो आप बिल्कुल निःशब्द हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ हमें उनके घर जाकर, उनके म्यूज़ियम को विज़िट करके। तो आप भी इस वीडियो में हमारे साथ चलिए और जुड़िए हमारी लाइफ़ के एक और पहलू के साथ। तो दोस्तों, मिलिए अरुण गौतम जी से, जो खुद को रफ़ी अरुण गौतम बुलाना पसंद करते हैं। ये है उनका घर पटेल नगर में, जहां उन्होंने भी एक छोटा सा म्यूजियम अपने घर में बना रखा है। आइए देखिए उसकी एक झलक। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये
देखिए दोस्तों, ये वही टाई है जो रफ़ी साहब अक्सर कई सारे कॉन्सर्ट्स वग़ैरह में पहना करते थे। ऐसी चीज़ों को देखकर बहुत ही खुद को खुशनसीब होने का एहसास होता है और साथ में मिले ये कुछ विज़िटिंग कार्ड्स जो उनके ओरिजिनल विज़िटिंग कार्ड्स हैं। ये है टाई। और ये टाई कौन सी है? ये वाली है ना? हाँ, ये ये ऊपर पहने ये हैं ये हाँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, रफ़ी साहब के घर को ढूँढते-ढूँढते हम लोग पहुँच गए मुंबई शहर और ये हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न था कनाडा से मुंबई विज़िट करने का और सब पहले हमने कनाडा से दिल्ली की फ़्लाइट ली और उसके बाद मुंबई की फ़्लाइट लेकर हम लोग पहुँच गए उनके शहर मुंबई में। अब उनका घर जो बांद्रा में लोकेटेड है, हम उसे विज़िट करेंगे। हेलो दोस्तों, ये देखिए हम कहाँ आए हैं आज रफ़ी साहब के मैंशन पर जो है मुंबई में और इसी के लिए हमने कनाडा से यहाँ तक का ट्रिप प्लान किया है और मुंबई में हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर था रफ़ी साहब का घर विज़िट करना। तो जो भी संगीत के लवर्स हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, वो सब जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की संगीत जगत में क्या अहमियत है। और आज हम उनके इस घर में जो हमारे लिए एक मंदिर के समान है, उनके परिवार से मिलने जाएँगे और आपको दिखाएँगे अंदर क्या-क्या उनकी यादों को उन्होंने संजो के रखा हुआ है। तो ये ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ हमें ले गई रफ़ी साहब के घर, जहाँ हमारा स्वागत किया परवेज़ भाई ने। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे छोटे दामाद हैं। उन्हीं की तरह बिल्कुल हम्बल और प्यारी है उनकी फैमिली। यहाँ पर कुछ बातचीत चलने लगी, कुछ उनके बचपन की बातें, कुछ हमारे दिल की बातें। हम लोगों ने खूब सारी बातें उनसे शेयर की और बहुत ही प्यार से उन्होंने अपने घर में हम लोगों का स्वागत किया। और दोस्तों, ये हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे छोटी बेटी यास्मीन दीदी, जो कि बहुत ही प्यारी हैं। उन्होंने हमसे ढेर सारी बातचीत की और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। Whenever we come, keep coming. When we come. तो आपके पास अभी पूरे हर दिन कोई ना कोई तो आता ही रहता होगा मिलने के। बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं, बहुत दुनिया भर से। जी दुनिया भर से और दिनों दिन उनका जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है। और ये इसके बाद हमने खिंचवाई कुछ तस्वीरें जो ज़िंदगी भर सुनहरी यादों की तरह हमारे साथ रहेंगी। चलिए अब एंटर करते हैं उस म्यूज़ियम में जो इन्होंने अपने घर के ही एक हिस्से में बना रखा है। अंदर एंट्री करते ही दिखती है मोहम्मद रफ़ी साहब की ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, हमेशा मुस्कुराता हुआ ये रूहानी चेहरा। मेरे ख्याल से ये तो इनके फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, राइट? ओरिजिनल है सारे। और यहाँ पे आपको जो कुछ हाँ, मिलेगा यहाँ वो तो original original है। ही हाँ। ये रवि साहब का टेबल है, वो चेयर है, तो इस रूम में वो बैठते थे। इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ अच्छा, इसमें तो मेरे ख्याल से काफी शो किए ना हाँ, उन्होंने। ये सब दोनों है। और ये हारमोनियम, तानपुरा। तानपुरा, स्वर मंडल, इसमें कॉफी या चाय लेके हाँ, जाते इसका तो थे। बहुत सुना है। ये हमने उनके वीडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के हाँ, वीडियो में भी उन्होंने बताया कि बताया अपनी था। चाय लेके आते थे वो, जी। और हम कई बार उसे चाय भी मांगते थे उनको छेड़ते हुए। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं वो सब रिकॉर्ड्स हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। अच्छा, gramophone records हैं, अच्छा। 70 के
कुल काफी गाने गाए ना उन्होंने, तो 25,000 या कितने? बहुत। 25,000 प्लस में आए। हाँ वही है, ये शूटिंग में लेके आते थे हमेशा, शूटिंग में लेके आए थे। और स्पेशल चाय होती थी इनकी। चाय से गला भी सही रहता है ना, हाँ इसलिए पीते हैं। ये जब उनको 25 साल हो गए थे प्लेबैक सिंगिंग का, तो एक जश्न रफ़ी फैसिलिटेशन किया गया था उनके लिए। इसमें 25 मेडल है, 25 गाने लिखे हुए हैं। 25। अच्छा, अच्छा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। सिल्वर जैसा लग रहा है ना, हाँ बहुत सुंदर है, सारे गाने लिखे हैं पे। ये देखो, बहारों फूल बरसाओ। इतने इमोशंस कहाँ से आए? एक तो बात मैंने सुना बहुत धीरे बोलते थे, बहुत धीरे बोलते थे हैं, और शर्मीले थे और बिल्कुल शांत रहते थे। उनके पास वो इतने सारे इमोशंस, प्यार के और मतलब हर तरह के, दुख के, खुशी के, दोस्ती कहाँ से के। आते थे, और दोस्ती के वो आए कहाँ से उनका, और वो फील कैसे करते थे? नहीं, वो सब नेचर है, नेचुरल, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, बस भगवान की देन। भगवान की देन है। हर इमोशन का उन्होंने एक एक्सट्रीम हमें पॉइंट बताया है। पॉइंट बताया कि ये इमोशन का ये हो सकता है, बिल्कुल। और उसमें कोई 99% कम नहीं है, 100 से ज्यादा भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट इमोशन है। लोग हमसे पूछते हैं उनका फेवरेट गाना बताओ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं हर इमोशन से रिलेटेड एक गाना बता सकती हूँ, पर एक गाना मैं कभी नहीं बता एक सकती। गाना कहाँ से मैं बता ही नहीं पाओगे आप। दोस्ती के गाने दोस्ती के लिए सुप्रीम है, गुस्से के, प्यार के, दुनिया के, स्पिरिचुअलिटी के, है ना। ये जो आप बता रही है ना, हाँ जी। एकदम परफेक्ट उतरती है कि एक प्लेबैक सिंगर परफेक्ट, जिस हर इमोशन, हर सिचुएशन, हर जैसे बताया कि जिस तरह का मूड हो जो एक्टर पे या फिल्म में प्रोजेक्ट होने वाला है, उसी हिसाब से वो गा देते थे। तो उसमें सारी चीजें आ गई जैसे आप बोल रहे हैं। अच्छा, नेशनल अवार्ड। और ये कनाडा और करो, ये उसके लिए है, क्या हुआ क्या तेरा हुआ वादा। तेरा वादा, हम किसी से कम नहीं। ये जब अमेरिका गए थे, कनाडा गए थे, उस टाइम वो क्ले साहब थे ना, बॉक्सर साहब। हाँ, मोहम्मद अली। हाँ, अभी भी दिया था। एक किसी ने पोर्ट्रेट बनाया, सब गाने लिखे हैं इसमें। गाने लिखे हैं, अरे वाह। वाह, आप जूम करके देखिए। बदन पे सितारे टूटे हुए, ये जाने तमन्ना। सो नाइस, हाउ क्रिएटिव ना। ये एक शो में गए थे हम लोग, तो वो 2.5 घंटे में ऐसा एक उसने बना दिया था। क्ले से ना। हाँ, सामने सबने बैठ के क्ले मॉडल। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। बेडरूम से नीचे ये हॉल था बड़ा, जिसके रिहर्सल रूम कितना अच्छा। प्लेबैक सिंगर भी मिली नहीं। वाह, ये वाला। हाँ, दिस वन। कितनी सुंदर तस्वीर है ना। और हमेशा ये फेस देखते हैं कि हमेशा स्माइल में रहता है। Smiling। ये तो मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो
मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो, तुम एक बिजली सी चमक जाती है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। चलो बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। करके लगाएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ से उनका है कि रफ़ी साहब का जो चाहने वाले हैं उनको ही देना। तो बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका अच्छा, नंबर भी picture है भी इसमें। अच्छा, उनको हम तो कांटेक्ट करेंगे। बताइएगा। रफ़ी साहब की इन सुनहरी यादों को अपने दिल में संजोए हम लोग उनकी मज़ार पर गए कुछ फूल चढ़ाने। उन्होंने जो इस दुनिया को संगीत का खजाना दिया है, उसे ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके सामने रफ़ी साहब के घर की एक झलक पेश करने की। जो भी गलती रही हो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा और इस वीडियो को दीजिएगा ढेर सारा प्यार, लाइक और शेयर। थैंक यू।